बंदर। एक मर्तबा का जिक्र है, एक शहर में एक आदमी अपनी बीवी और एक बेटे के साथ रहता था। उस आदमी का नाम गुड्डू, बीवी का नाम किरण और बेटे का नाम मुन्नू था। वो तीनों खुशी खुशी अपने घर में रहते थे। गुड्डू का घर बहुत ही खूबसूरत और सरसब्ज इलाके में था। और पता है बच्चों, गुड्डू के घर के करीब एक बड़ा सारा दरख्त था जिस पर एक बंदर रहता था। मोहल्ले के सारे बच्चे उस बंदर से बहुत खुश रहते क्योंकि बंदर उन बच्चों का दिल बहलाता था। लेकिन किरण को उस बंदर से बहुत जलन थी। वो ये सोचती थी कि बंदर कहीं मुन्नू को नुकसान न पहुंचा दे। फिर एक दिन किरण ने गुड्डू से कहा, सुनिए, आप मोहल्ले वालों से बोलकर इस बंदर को कहीं और छुड़वा दें। कहीं ये बंदर मुन्नू की कमरे की खिड़की से अंदर ना आ जाए और मुन्नू को नुकसान पहुंचा दे। फिर गुड्डू ने किरण से कहा, कैसी बातें करती हो किरण? क्या वो बंदर आज तक अंदर आया है या उस बंदर ने कभी किसी को नुकसान पहुंचाया? गुड्डू की बात सुनकर किरण को खामोश होना पड़ा। फिर एक दिन बच्चों, पता है क्या हुआ? गुड्डू काम पर जाता है और उसकी बीवी किरण किचन में खाना बनाने जाती है और उनका बेटा मुन्नू कमरे में अकेला खेल रहा होता है। तो अचानक किरण को मुन्नू की चीखने की आवाज आती है। किरण भागकर मुन्नू के कमरे में जाती है। किरण देखती है कि सांप से बंदर मुन्नू को बचा रहा है और जैसे ही सांप मुन्नू पर हमला करने लगता है तो बंदर एक लकड़ी उठाकर सांप को वहीं के वहीं मार डालता है। और पता है बच्चों, सांप वहीं के वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है। किरण ये सब देख रही होती है और फिर बंदर से कहती है, वाह बंदर, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं तो तुम्हारे बारे में बहुत बुरा सोचती थी। मुझे माफ कर दो। आज से मैं तुम्हारे बारे में कभी बुरा नहीं बोलूंगी। और जब रात को गुड्डू घर वापस आया तो किरण ने गुड्डू से कहा, सुने, मैं तो बेवजह बंदर को गलत समझती थी। आज उस बंदर ने सांप से हमारे मुन्नू की जान बचाई है। किरण की बात सुनकर गुड्डू ने कहा, अरे किरण, मैं तुमसे कहता था ना, वो बंदर कितना अच्छा है। देखो, अगर आज वो बंदर ना होता तो हमारे मुन्नू को तो सांप ने खा जाना था। चलो चलो, ये भी अच्छा है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। और फिर बंदर मुन्नू के साथ उन्हीं के घर में रहने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से क्या समझे? हमें शक की बुनियाद पर किसी से भी नफरत नहीं करनी चाहिए। और फिर बच्चों, कहानी खत्म।